So welcome back to the channel guys, this is Samir Khan and you are watching Extreme Vlogs. सो गाइस थंबनेल अगर आप देख के आए हो तो जाहिर सी बात है आप डोमिनार में इंटरेस्टेड हो गए या फिर आप डोमिनार बाइक के एक ओनर हो गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसे मिथ दूर करने वाला हूँ आपका, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा वेटेड है। मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे पास इतने डीएम आए हैं और वैसे भी मेरे जो वीडियोस हैं उन पे भी पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि भाई इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ कि डोमिनार के इंजन फट रहे हैं, ठीक है, अगर डोमिनार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इंजन फट गया तो अब क्या कर सकते हैं, क्या बजाज कंपनी उसको क्लेम कर रही है या फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बना हुआ है लोगों के अंदर डर कि यार डोमिनार नहीं लेनी चाहिए, ट्रस्ट इशू है, इंजन बेकार है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इस वीडियो को मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट करूँगा। देखो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल कोट टू कोट हम लोग बात करते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम हो क्या रही है। देखो सबसे पहली बात कि डोमिनार के इंजन फट रहे हैं, ठीक है, एग्री कर गया मैं बात। दिल्ली के अंदर में, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के अंदर में लगभग 25 से 30 बाइकों के इंजन फटे हैं। उसमें से कुछ यूट्यूबर हैं, एक मेरा फ्रेंड है लोकी ट्यूब करके चैनल नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई मुझे उससे पता चला उसके पास में भी डोमिनार है तो उसकी बाइक का इंजन फटा था। तो इस वजह से ना मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो सबसे पहली बात आपको एक बड़ी कॉमन चीज़ बताता हूँ कि जितने भी इंजन आपके फटे हैं ना वो सारे के सारे 2019 के फर्स्ट लॉट की बाइक के इंजन फटे। दैट मीन वो बाइक सारी की सारी BS4 वर्जन है। मेरी जो बाइक है वो है BS6 2020 मॉडल और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2021। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बाइक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो या फिर आपको नहीं भी पता तो भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फर्स्ट लॉट की बाइकें होती है ना उसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनार, बहुत सारी ऐसी बाइकें हैं। जब KTM ड्यूक 390 लॉन्च हुई थी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी ना उसके अंदर में। तो देखो बाइक में क्यों इंजन फटा, क्या रीज़न था, उसका रीज़न बजाज वालों ने कुछ भी नहीं बताया, किसी से डिस्क्लोज़ नहीं किया। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी भी लोगों का इंजन फटा है बाइक का पूरा इशू रिज़ॉल्व किया है बजाज वालों ने। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा कि आखिर क्यों फटा है, क्या रीज़न है, हम नहीं कर रहे इसको। आपको किसी को भी एक सिंगल बार मतलब बहस नहीं करनी पड़ी या कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ा कि भाई मेरी बाइक का इंजन फट गया, प्लीज़ इसे देख लो क्या रीज़न है। देखो एक बड़ी चीज़ है कि आपकी बाइक बाहर से सर्विस नहीं होनी चाहिए। ये कंपनी ज़रूर देखती है कि अगर आपने बाइक बाहर से सर्विस करवाई तब वारंटी अवॉइड होगी। अगर आपकी बाइक वारंटी में है तो एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मैटर नहीं करता। ये बाइक बजाज की ऐसी बाइक है कि सिर्फ और सिर्फ एक बजाज का लोगो लगा है। बट ट्रस्ट मी, जो इसे ओन करते हैं या फिर जिन्होंने भी इस बाइक को रियलिटी में देखा है ना, इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। एक सिंगल बाइक आपको मतलब ये नहीं लगेगी कि क्वालिटी में कोई इशू है या फिर बजाज ने कुछ कमी की है। बजाज की ये फ्लैगशिप मॉडल है तो भाई टॉप नॉच क्वालिटी का इसके अंदर में सामान इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, बजाज एक इकलौती कंपनी है अभी फ़िलहाल जो इस सेगमेंट में 80,000 किलोमीटर तक 5 साल की वारंटी देती है बाइक की। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बाइक का इंजन फट गया तब आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जो मेरे दोस्त ने एक्सपीरियंस किया, भाई बजाज को ना बिग थम्स अप है और शाउट आउट है कि भाई उसने ना कस्टमर को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। ठीक है इंजन फट गया वो एक दूसरी बात है, वो तो बजाज वालों के हाथ में भी नहीं था। बट जैसे मेरे दोस्त ने कांटेक्ट किया बजाज के शोरूम में तो उन्होंने विद इन 3 दिन पूरा का पूरा इसका मेल किया, बाइक का जो भी क्वेरी थी कि इंजन फट गया, पूरा R&D सब कुछ किया और मतलब नए इंजन के लिए पूरा का पूरा उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी और उसको नया इंजन मिला। बट एक नए इंजन में आपको एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं है कि उसकी बाइक BS4 थी तो आपको मतलब BS6 का इंजन मिल जाएगा, नहीं जी, आपको BS4 का ही इंजन मिलेगा। बट बिल्कुल सील पैक्ड नया इंजन मिला उसको। वो बात अलग है कि मतलब जैसे उसका क्वेरी गया तब लॉकडाउन लग गया तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा 1.5 महीने तक डिले किया। बट जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मतलब ऑल ओवर अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ 7 दिन के अंदर उसकी पूरी क्वेरी रिजॉल्व कर दी गई। अगर मैं लॉकडाउन को हटा दूँ तो मतलब इतनी जल्दी इंस्टेंटली उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और
दूसरी बात की उन्होंने एश्योरिटी भी दी कि आपकी बाइक की जो गारंटी है वो कोई भी वारंटी अवॉइड नहीं होगी। लेट्स सपोज़ अगर उसकी बाइक 2019 मॉडल थी और 2021 में आके उसकी बाइक का थोड़ा सा इंजन विंजन फट गया, जो भी हुआ, तो उसकी 3 साल की वारंटी अभी भी बची हुई है कि मीटर के अंदर में कोई चेंजेस नहीं किया है। वो वहीं से मतलब जो मीटर पहले से चल रहा है उसी को कंडक्ट करेंगे और वापस से फिर से फ्रेश इंजन मिलेगा। और 500 किलोमीटर की जो सर्विस होती है, जो 3 सर्विस होती है, वो सारी की सारी उसको वो मिली है। सो गाइज़, मैं स्विच कर चुका हूँ मोटर ब्लॉगिंग पे, तो आपको 2-4 चीज़ें और बताता हूँ। आई होप कि मैंने आपकी सारी जो क्वेरी होगी वो सारी की सारी इसमें सॉर्ट आउट कर दी होगी। साथ के साथ देखो यार, मैं आपको ना एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि लेट्स सपोज़ आपके 5 साल ख़त्म हो गए, ठीक है, और आपका बाइक नहीं चला, मतलब 80,000 किलोमीटर तक नहीं चला, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद भी यार बजाज आपको ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ 500 या आई गेस 1000 रुपये में 1 साल की वारंटी बढ़वा सकते हो। मतलब कैन यू इमेजिन कि बजाज को अपने ऊपर, अपनी बाइक के ऊपर कितना भरोसा है, या कि सिर्फ 500 या 1000 रुपये, उसमें 1000 रुपये में आपको मतलब आपको 1 साल की वारंटी एक्सटेंड कर रहा है। पता है कितनी बड़ी बात होती है 1 साल की वारंटी एक्सटेंड करना, मतलब मेंटल पीस मिलता है यार। आपकी सर्विस भी देखोगे ना, जो नॉन फ्री सर्विस होती है ना, उसी के अंदर में आराम से 3-3.5 हज़ार रुपये लेके चली जाती है। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब बजाज को अपनी बाइक पे यार कितना भरोसा है। और यही नहीं, कंपनी ने अभी जब से इंजन वगैरह फटना चालू हुआ तो उसके बाद एक RSA सर्विस भी देनी चालू कर दी है। RSA सर्विस भी शायद 500 रुपये के करीबन है, जिसमें अगर आप किसी भी शोरूम के 25 किलोमीटर नियर बाय हो तो आपको बजाज, अगर कोई भी मतलब ब्रेक डाउन होता है बाइक में, तो आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, खुद ही आएगा और सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके जाएगा। बस विद इन 25 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए शोरूम से। और भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार ये सारी चीज़ें ना तभी एप्लीकेबल है जब आपकी बाइक कंपनी पे टाइम टू टाइम सर्विस हो रही होगी और आपने कोई भी मतलब मैकेनिकल कोई भी चीज़ें मतलब वायरिंग कुछ भी कटवट ना करी हो। अगर बाहर से आप काम करवाते हो जनरली, मतलब जो लाइट वाइट का काम वाम करवा लेते हैं, वायर कट डाउन हो जाता है, तो भाई उस केस में वारंटी अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ज़रूर है उनकी तरफ से। एक्सेसरीज़ वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने लगा रखा है, जैसे लेग गार्ड हो गया, हैंड गार्ड हो गया, या आपका वाइज़र हो गया, बट मतलब मैकेनिकली कोई भी चीज़ में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए बाहर से। सो आई होप गाइस कि यार मैंने आपकी जो भी प्रॉब्लम थी या क्वेरी थी वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर कर दी होगी। अगर कवर नहीं की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ अपने सोशल साइट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और जो कोई भी भाई अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट किया है जिन्होंने यार, और यहाँ तक वीडियो अगर देख ली है, तो यार ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।